हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, क्या आप भी मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और क्या आप ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को 100% सोल्व करना चाहते हैं, यानी साइंस के एग्ज़ाम में 40 में 40 लाना क्या आपका भी मकसद है। तो इस मुहिम के साथ आप ज़रूर जुड़ें। ये वीडियो खास करके स्पेशली आपके लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के एक पार्ट को, फिजिक्स को। साइंस में कुल मिला के 3-4 पार्ट होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, जिसमें बायोलॉजी और इन्वायरमेंट हम लोग एक में मिक्स करके समझ लिए हैं ऑलरेडी। फिजिक्स को हम लोग अभी समझ रहे हैं और केमिस्ट्री को भी हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर आप ये इन दोनों का वीडियो नहीं देखे हैं, इन दोनों का वीडियो इस चैनल में आपको मिल जाएगा, आप वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैथ्स का भी डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी करके उसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको भी देख लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि लोग अक्सर सिलेबस को शुरू करते हैं, चैप्टर नेम को ध्यान में रखते हैं और बस उस चैप्टर को हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं और फिर एग्ज़ाम में सोचते हैं कि अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक एक टॉपिक के बारे में जानकारी रहना चाहिए, कोई भी टॉपिक आपका छूटे नहीं, ये आप क्लियर करें, तब जाके आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं भौतिकी का पहला चैप्टर, जो कि है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको हम लोग सीखेंगे और उसके बाद में हम लोग देखेंगे किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। अवतल दर्पणों के उपयोग पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र तथा आवर्धन को हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद शुरू हो जाएगा किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना और गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंस सूत्र तथा आवर्धन, लेंस की क्षमता। और इतना पढ़ते हुए हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इन सब एक एक टॉपिक से जितने पॉसिबल एमसीक्यूज हो सकते हैं यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सब को आपको हम प्रोवाइड कराएंगे और उसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, उसको एकदम डिटेल में समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, क्वेश्चन का आपके पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो जाए और आप एग्ज़ाम में एकदम मतलब एग्ज़ाम को फोड़ कर आए, एकदम बेस्ट में भी बेस्ट मार्क्स आपका है। उसके बाद नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे संसार, नेत्र तथा रंग बिरंगा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें मानव नेत्र को पढ़ेंगे, समंजन क्षमता को पढ़ेंगे, दृष्टि दोष क्या होते हैं और उनका संशोधन कैसे होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश का रंग ऐसा क्यों होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ में ही वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नया चैप्टर शुरू होगा इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। विद्युत में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी करंट यानी विद्युत धारा और परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत परिपथ आरेख के बारे में पढ़ेंगे और फिर ओम का नियम, वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, पढ़ेंगे। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक के बारे में पढ़ेंगे। पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक के बारे में। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग और विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। इन सब टॉपिक को आप अपने कॉपी में नोट कर लें तो बेहतर होगा। वीडियो को पॉज कर कर के भी आप कॉपी में नोट कर सकते हैं ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूटा हुआ है या पढ़ाई हो गया है, ये जानकारी आप तक रहे। इतना पढ़ते हुए हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और नया चैप्टर शुरू होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़ना है। किसी विद्युत धारा वाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र और सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ
अंगुष्ठ नियम, विद्युत के धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत जनित्र, घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब सिलेबस है, आप इसको अच्छे से कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए और कल से रेडी रहिए। एक एक टॉपिक को हम लोग जितना पॉसिबल एमसीक्यू होता है उतना आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। और फिर देखिए तैयारी हम लोग का कितना धांसू होता है। अध्याय 14 हम लोग शुरू करेंगे। ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ना है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार, जैव मात्रा, पवन ऊर्जा, वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा, समुद्रों से ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पर्यावरण विषयक सरोकार, कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है, इन सब के बारे में पढ़ते हुए हम लोग इस चैप्टर को भी फिनिश कर लेंगे। और इसके साथ में हम लोग शुरू करेंगे जब जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, और उसके बाद हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे और आपका तैयारी एकदम से धांसू हो जाएगा। आपके लिए मेरे पास कुछ सजेशंस है, जैसे कि आप मिनिमम 5 से 6 न्यू ऑब्जेक्टिव हर सब्जेक्ट से डेली ज़रूर पढ़ें। जैसे मैथ से कम 6-7 ऑब्जेक्टिव तो रोज़ आपको लगाना ही लगाना है। फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से, हिंदी से, इंग्लिश से, उसके साथ में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है सबसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स को, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट को आप डेली बेसिस पे कंप्लीट कीजिए। आपको इस चैनल से भी कंप्लीट कराया जाएगा। आप चाहें तो अपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए ज़्यादा टेंशन न लेते हुए इस चैनल से जुड़े, अंत तक आपको इतना अच्छा तैयारी हो जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि अरे यार क्या मस्त तैयारी हो गया। आप एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियरली समझिए, कोई भी टॉपिक को छोड़िए नहीं कि भाई ये टॉपिक कौन पढ़ेगा, भाई उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं। एक एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो यहाँ पे मिल ही जाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें तो ही बेहतर है। क्लास टाइमिंग आपको बहुत जल्द आपको दिखाया जाएगा कि मैथ का क्लास कब चलेगा, मैथ का क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास कब कब चलेगा। ये चारों हम लोग फ़िलहाल लेकर चल रहे हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम बाकी सब सब्जेक्ट के लिए भी तैयार हैं, आपका तैयारी कराने के लिए। मेरा एकमात्र मकसद है कि आपका तैयारी अच्छा हो और नेक्स्ट ईयर अधिक से अधिक लोगों का 400 प्लस मार्क्स है। एकदम मतलब बिहार में एकदम इतना बेस्ट आपको क्वालिटी वाले इंसान मिल जाए कि क्या कहें। चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में। उम्मीद है इस वीडियो को आप पसंद करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।